गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अ, हमारा आज का टॉपिक है बच्चों लाइफ साइकिल इन एक्टोकार्पस। तो जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं शुरू के जीनस में भी बता चुका हूं, है ना। वाउचेरिया और उडोगोनियम के केस में भी यहां पर भी जो क्वेश्चन आएगा वो इसी रूप में आएगा बच्चों। या तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है डायग्रामेटिक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस इन इन डिटेल। ठीक है बच्चों। और आपको मालूम है हर एक ऑर्गेनिज्म की तरह एल्गी में भी जो लाइफ साइकिल है वो दो फेजेस से होकर गुजरता है बच्चों, है ना। एक एसेक्सुअल फेज है, एक आपका सेक्सुअल फेज है। दूसरी तरह से एक देखा जाए तो एक हैप्लॉइड फेज भी रहता है, एक डिप्लॉइड फेज रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी अब एसेक्सुअल तो आपने करवाया ही नहीं है एक्टोकार्पस के केस में। तो जो आगे स्लाइड दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखकर आपको मालूम पड़ जाएगा बच्चों कि एसेक्सुअल फेज को अगर हम अलग कर देते हैं तो कुछ लाइफ साइकिल तो रहता है। ठीक है, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल रहता है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल रहता है, लेकिन जब हमको ड्रा करना है कागज के ऊपर वो थोड़ा सा कुछ टिपिकल जैसे बन जाएगा। ठीक है। तो इसलिए एक्टोकार्पस का लाइफ साइकिल मैंने किताब में जैसा ड्रा किया है वैसे ही उठा के आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले अ, जो लाइफ साइकिल का शुरुआत होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर, फ्रॉम अ स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। ठीक है बच्चों। और आप लोगों को सबको मालूम है कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। एंड एसेक्सुअली इट रिप्रोड्यूसेस बाय फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया। ठीक है। वन इज यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया एंड वन इज प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया। ठीक है। तो सबसे पहला तो ये है दैट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में एक प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया बना। ठीक है। प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम बना और प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया आगे क्या बनाता है बच्चों? दिस प्रोड्यूसेस डिप्लॉइड जूओस्पोर्स एंड डिप्लॉइड जूओस्पोर देन अगेन germinates to produce a new sporophytic plant body। ठीक है। तो जो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल का ये वाला पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जूओस्पोर, वो अपने आप में एक छोटा सा है बच्चों। ठीक है। एक छोटा सा लाइफ साइकिल अलग से चलता है। अब दूसरी तरफ से हम शुरुआत करेंगे दैट डिप्लॉइड प्लांट बॉडी और द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी आल्सो प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड zoospores and those haploid zoospores are formed inside unilocular sporangia। ठीक है। and a meiosis occurs in unilocular sporangium, as a result haploid zoospores are formed। ठीक है। and these haploid zoospores then germinate and produce a gametophytic plant body which is haploid in nature। ठीक है। and now this gametophytic plant body will undergo sexual reproduction and we know that the reproductive structures formed are called gametangia and there are three modes of gametic fusion। Number one is isogamous type of gametic fusion, second one is a physiological and isogamous type of gamete gametic fusion, and third one is a uh, morphological and isogamous type of gametic fusion, but as a whole the reproductive structure formed are gametangia only। ठीक है। तो ये याद रखना है। ठीक है। और हमको मालूम है gametangia भी haploid है and gametangia they produce male gametes and female gametes, they fuse, syngamy occurs and a diploid structure is formed which is called zygote, and zygote doesn't undergo meiosis, there is no meiosis, rather this diploid zygote germinates directly to produce a new sporophytic
plant body of ectocarpus. So this is it बच्चों, this is the graphic representation of life cycle of ectocarpus. अब यहां पर डिमार्केट किया गया है, ठीक है, हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड फेज को दिखाने के लिए। मैंने पहले ही बता दिया था आपको, कल लेक्चर के एंड में बताया था दैट द लाइफ साइकिल इन एक्टोकार्पस इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक। व्हाई? बिकॉज इन द लाइफ cycle of ectocarpus we can see a prominent sporophytic plant body and a prominent gametophytic plant body। ठीक है, जो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है और जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है दोनों काफी लंबे समय तक रहते हैं बच्चों, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक्टोकार्पस के पास डिप्लॉइड फेज भी है, एक हैप्लॉइड प्रोमिनेंट हैप्लॉइड फेज भी है, एक प्रोमिनेंट डिप्लॉइड फेज भी है। असल में जो डिप्लॉइड फेज है बच्चों वो यहां से ऊपर का दिस पोर्शन इज डिप्लॉइड टोटली, ठीक है, एंड लोअर पोर्शन दिस इज हैप्लॉइड पोर्शन ऑफ और हैप्लॉइड फेज और हैप्लॉइड पार्ट ऑफ और हैप्लॉइड फ्रैक्शन ऑफ एक्टोकार्पस का लाइफ साइकिल का, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस। नाउ सेकंड इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस। ये जो डायग्राम है बच्चों है ना लाइफ साइकिल का, ये थोड़ा छोटा दिखेगा आप लोगों को, मुझे मालूम है, ठीक है, क्योंकि मुझे इकट्ठे करना पड़ा, तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा, वैसे तो दिख जाएगा, लेकिन जब ड्रा करना आप लोगों ने किताब से ड्रा करना बच्चों, बिकॉज आई हैवंट एडिटेड इट, मैंने इसमें कोई एडिशन नहीं किया है, एडिटिंग नहीं किया है, ठीक है बच्चों। तो आप जब ड्रा करोगे तो ये किताब से ड्रा करना है। सिमिलर टू द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन वी विल स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम अ स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी व्हिच इज अ डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, ठीक है, दिस वन, ठीक है। और अब मैं थोड़ा इसको इलेबोरेट भी करूंगा बच्चों, ठीक है। असल में हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं, साथ में कई बार जब क्वेश्चन आता है आपको कि डिस्क्राइब लाइफ साइकिल इन डिटेल, ठीक है, उस समय में क्या क्या करना पड़ता है बच्चों, ठीक है। यू हैव टू गिव एवरी डिटेल, यू हैव टू ड्रा डायग्राम एज वेल एज यू हैव टू राइट द इवेंट्स, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से दैट अ sporophytic plant body germinates this reproduces asexually, this sporophytic plant body reproduces asexually by formation of plurilocular sporangium. And how a plurilocular sporangium is formed? Either by the first cell of any lateral branch or the terminal cell of a short lateral branch. It starts behaving as sporangial initial. It divides once into two cells, one lower cell which makes stalk of future sporangium, when upper cell it undergoes repeated transverse divisions to produce a row of 6 to 12 cells, and then these 6 to 12 cells they undergo repeated vertical and transverse divisions, to produce a large cone shaped multilocular or plurilocular sporangium structure called plurilocular sporangium. And finally the protoplast of each cell of this plurilocular sporangium it produces a biflagellated naked pyriform or reniform structure called zoospore, which is diploid in nature, and it germinates to produce a new sporophytic plant body, ठीक है बच्चों। तो ऐसा लिख सकते हैं आप लोग बच्चों, ठीक है। अगर आप लोगों ने रिप्रोडक्शन पोर्शन अच्छी तरह से कर लिया है तो आपको लाइफ साइकिल का डिटेल देने में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आना चाहिए बच्चों, मैं ये मानता हूं, ठीक है। अब दूसरी तरफ से शुरुआत करेंगे हम लोग, दैट द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी reproduces asexually by formation of haploid zoospores also, and haploid zoospores are formed inside unilocular sporangia. And how a unilocular sporangium is formed? It is formed either by the first cell of a lateral branch or by the terminal cell of a short lateral branch which starts behaving as sporangial initial. That sporangial initial divides once transversely to produce one lower cell and one upper cell. Lower cell remains as it is and it produces one celled stalk of future zoospore, whereas upper cell enlarges in size and becomes globular because of accumulation of a large quantity of food, extra quantity of food along with the
chromatophores and other usual cellular inclusions. Then the diploid nucleus of this haploid zoosporangium undergoes meiosis and produces four haploid nuclei. These four haploid nuclei undergo repeated mitotic divisions 3 or 4 times. It has been mentioned in our literature, so that it produces 32 to 64 haploid nuclei. Finally, each of these nuclei, along with one chromatophore and a part of cytoplasm, develop into a biflagellated reniform or pyriform naked structure called a haploid zoospore, where the flagella are laterally inserted, and flagella are of two types. One is longer tinsel type flagellum, which is directing towards anterior side, and second one is a whiplash shorter flagellum, which is directing towards posterior side. ठीक है, फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं कि दिस हैप्लॉइड ज़ूओस्पोर germinates and it gives rise to a new gametophytic plant body of ectocarpus. ठीक है, now what is the function of, or what is the role of the haploid plant body or the gametophytic plant body in the life cycle of an ectocarpus? That it produces sexually reproductive structures and undergoes sexual reproduction to produce a diploid structure called zygote. ठीक है, and similar to that of graphic representation, this haploid gametophytic plant body reproduces by formation of a plurilocular gametangia whose structure and development is same as that of the plurilocular sporangium. ठीक है, and sexual reproduction occurs by three different means, three different ways. One is isogamy, second one is physiological anisogamy, and third one is morphological anisogamy. In all the three cases, what happens? Male and female nuclei fuse and they produce a diploid structure called zygote. That zygote, without undergoing zygotic meiosis, directly germinates and gives rise to a new sporophytic plant body of ectocarpus. तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया बच्चों, ठीक है। और क्योंकि एक्टोकार्पस में जो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी दोनों काफी लंबे समय के लिए दिखते हैं, ठीक है, दोनों प्रोमिनेंट हैं, दोनों फेजेस, इसलिए लाइफ साइकिल को हम बोल सकते हैं द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक। एंड अगेन बिकॉज द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी and the gametophytic plant body, they resemble in morphology. Morphologically, both the diploid phase and haploid phase are similar. That is why the type of alternation of generation is a heteromorphic type, isomorphic type or homologous type of alternation of generation. कई बार एक नंबर का प्रश्न आ जाता है बच्चों कि वोचिरियम में किस किस्म का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, देयर इज नो रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। कई बार पूछा जा सकता है कि एक्टोकार्पस में किस किस्म का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, या कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि कोई एक एल्गल जीनस का नाम बताओ जहां पर आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नजर आता है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द लाइफ साइकिल। लास्ट 2 स्लाइड्स ये आपको लिख लेना है, ठीक है बच्चों। बिकॉज बोथ गैमेटोफिटिक as well as sporophytic plant bodies are prominent in ectocarpus. Therefore, the life cycle in ectocarpus is a haplodiplontic or diplohaplontic type. कई बारी लिटरेचर में यह लिखा होता है कि हम शुरुआत कर रहे हैं कि डिप्लॉइड फेज से, तो इसलिए हम इसको डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोलेंगे, ठीक है। कई लिटरेचर में लिखा होता है कि हम शुरुआत करेंगे हैप्लॉइड फेज से, इसलिए हम लाइफ साइकिल हम बताएंगे हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हम कोई नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है, कि हमने हैप्लॉइड फेज से शुरू करना है या डिप्लॉइड फेज से शुरू करना है, ठीक है, ये कोई नहीं जानता है, ठीक है, कि पहले हैप्लॉइड फेज आया था कि कहीं डिप्लॉइड फेज आया था, ठीक है, एक्टोकार्पस में। वी कांट टेल दैट, ठीक है। तो लाइफ साइकिल को इस तरह से ही लिखना ही पड़ेगा बच्चों एक्टोकार्पस के केस में, इट इज आइदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक, ठीक है।
and because both phases are prominent, there is a regular alternation of generation, and because the gametophytic plant body resembles sporophytic plant body in morphology, therefore in ectocarpus the alternation generation is a isomorphic type or homologous type of alternation of generation. So this is it बच्चों. आज का लेक्चर थोड़ा छोटा सा था, ठीक है, पर अच्छे से देख लेना बच्चों. लाइफ साइकिल वाले क्वेश्चन कई बार आते हैं, ये लगभग रिपीट होता ही होता है बच्चों, ठीक है, अमूमन रिपीट होता रहता है, चाहे वो एल्गी का हो, चाहे फंजाई का हो, ब्रायोफाइट का हो, टेरिडोफाइट का हो, ठीक है बच्चों. तो कल हम नया जीनस शुरू करेंगे, पॉलीसाइफोनिया. तो कल के दिन हम पॉलीसाइफोनिया का मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे. तो याद रखना बच्चों, जो अकेला एक जीनस है पॉलीसाइफोनिया, जो मल्टी एक्सियल थैलस है जहां पर बच्चों, ठीक है बच्चों. एक्टोकार्पस की तरह पॉलीसाइफोनिया भी हेटेरोट्राइकस हैबिट शो करता है, मींस इसके पास प्रोस्ट्रेट एक्सिस रहता है और इरेक्ट और एरियल एक्सिस रहता है. लेकिन अनलाइक एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस में जो थैलस है या फिलामेंट है वो यूनिसीरिएट ब्रांच फिलामेंट है, जबकि पॉलीसाइफोनिया के केस में ये मल्टीसीरिएट, मल्टी एक्सियल या पॉलीसाइफोनस ब्रांच फिलामेंट रहता है बच्चों. तो मॉर्फोलॉजी एक बार आप लोगों ने देख लेना है, तब आप कल का लेक्चर अच्छे से एंजॉय करोगे, ठीक है बच्चों. तो कल मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए. हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स.